पे तेरा ही नाम होगा, हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना ए मेरे दोस्त, और देखना वक्त भी तेरा गुलाम होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कहते हैं, ये बड़े बड़े जो है इतिहासकार, बड़े बड़े लोग इन बातों को कहकर गए हैं कि जीत, जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, जीत उतनी आपकी शानदार होगी। इन सब बातों से हमेशा मोटिवेट रहना है और आगे बढ़ते जाना है अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, तो चलिए इन सब बातों को देखते हुए आज फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है, और ये आपका आज का टॉपिक जो है प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज है। और एक और छोटा सा टॉपिक मिसलेनियस के तौर पे आप समझ सकते हैं। जो सेकेंड टॉपिक है, बहुसंगति की अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग व्यक्तियों की अध्यक्षता में, और शासक जो है शासक के टाइम में ये अध्यक्षता बुलाई गई। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको आज मैं आपको बाय हार्ट याद करवा देता हूँ। जी हाँ, आप बहुत सारे का कमेंट आ रहा था कि सर काफ़ी छोटा छोटा, इससे क्या हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अगर आप हमें एक्चुअली क्या था कि हमने प्रारंभिक अभी स्टार्ट ही 2-4 दिन ही, आज ये मेरा तीसरा दिन है, तो हमें लगा कि बच्चे को लंबा वीडियो डालूंगा तो वो पढ़ पाएंगे नहीं या समझ पाएंगे ही नहीं, ताकि आपका जो रिकमेंड अगर ऐसा आ जाता है कि नहीं आप लॉन्ग वीडियो देखने के लिए तैयार हैं, और थोड़ा सा मैं भी ऐसा कर दे रहा हूँ कि एक माहौल सा बना दे रहा हूँ, ताकि आप धीरे धीरे आपको पढ़ाई की लत हो, और जो है धीरे आप जो है उसके बाद जो है बड़ा वीडियो डालूंगा तो आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़ा वीडियो डालूं, पूरा एक टॉपिक करके डालूं, तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो अपलोड कर सकूं आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज फिलहाल छोटा ही टॉपिक से काम चलाइए। अगर आप लोग का कमेंट आता है तो फिर एक कंप्लीट स्टोरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज, ये होता क्या है कि अन्य देशों का क्या होता है, डिफरेंट जो कंट्रीज होते हैं उनका उन दो देशों के बीच में सरकारी दस्तावेज होता है, जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए याद कैसे आप रखेंगे। पहला पूछता है कि ब्लू बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ध्यान रखना, ब से ब्लू बुक है और ब से ब्रिटेन, जो आप बोल लो, अंग्रेज भी आप जो पहले बोला करते थे। तो ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। तो आपको याद आपको रखना है कि ब से ब्लू, ब से ब्रिटेन, तो ब्लू बुक कहाँ हो जाएगा? ब्रिटेन का। तो ये तो आसान है, आपको याद रखना, ये याद रहेगा। आगे बात करेंगे ऑरेंज बुक का। तो ऑरेंज अगर बात करेंगे, ऑरेंज फ्लेवर हमेशा जो बॉयज होते हैं उसको नकार देते हैं, मतलब वो पसंद नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है कि ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, नाम बोले तो नीदरलैंड। तो ध्यान रखना है कि ऑरेंज बुक नीदरलैंड की सरकारी दस्तावेज है। ये भी आपको याद हो गया। आगे बात करेंगे, देखना क्या यहाँ जो कंफ्यूजन आपको होगा, एक है व्हाइट पेपर और सेकंड है व्हाइट बुक। अब क्या है भैया, व्हाइट पेपर की बात करेगा, व्हाइट पेपर, व्हाइट बुक नहीं, व्हाइट पेपर, यह भारत और ब्रिटेन के बीच है। और जब क्या था, भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने, समझने के तौर से समझ लेते हैं, उन्होंने पेपर पर कर दिया तब भैया कि जाओ आप आजाद हो गए। तो व्हाइट पेपर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन का सरकारी दस्तावेज हो जाएगा। आगे बात करेंगे व्हाइट बुक का। तो व्हाइट बुक देखो, पेपर एक सिंगल एक पेज होता है, बट यहाँ पे व्हाइट बुक एक कॉम्बिनेशन पेज का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो व्हाइट बुक देखना क्या कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चाइना, तो हो जाएगा व्हाइट बुक एक चाइना का। पुर्तगाल जो भारत में सबसे पहले आया, और सबसे बाद में गया। तो पुर्तगाल चाइना, और पुर्तगाल चाइना ये सब क्या चुनता है हमेशा? मनी, मतलब जर्मनी। तो व्हाइट बुक किसका हो जाएगा? पुर्तगाल चाइना और जर्मनी। तो ये आपको याद रखना है कि व्हाइट पेपर किसके बीच हो जाएगा? व्हाइट पेपर जो हो जाएगा भारत और ब्रिटेन के बीच में, जबकि व्हाइट बुक हो जाएगा 3 देश। व्हाइट बुक है, बड़ा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस है ना। तो ध्यान रखना है कि व्हाइट बुक की बात कर दिया तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। तो ये भी आपको याद रखना है। ज्वाइंट पेपर, वैसे भी देख लो, ज्वाइंट बॉडी में भी ज्वाइंट होते हैं। तो ज्वाइंट मतलब क्या? 2 या 2 से अधिक देशों का सरकारी दस्तावेज ज्वाइंट पेपर। तो याद आपको रखना है कि ज्वाइंट पेपर 2 या 2 से अधिक देशों का सरकारी दस्तावेज। तो ये तो बेसिक है, याद रहेगा आप लोग को। आगे बात करेंगे ग्रीन बुक का। तो देखो ग्रीन बुक क्या है? ग्रीन बुक जो है इटली और ईरान का सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट है। तो ग्रीन बुक इटली और ईरान, अब ध्यान किसे रखना है आपको? आप देखो ग्रीन, इटली क्या होता है ना, इटली ईरान, ई से इटली, ई से ईरान।
क्या होता है कि इटली को अगर रख दोगे घर में, अगर ले लिए गलती से छोड़ दिए, नहीं खा पाए, वो क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, ग्रीन की बात किया कौन हो जाएगा, इससे इटली और इससे ईरान। तो याद रखना है आपको कि ग्रीन बुक जो है किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो इटली, ईरान, आसानी से याद रहेगा। आगे बात करेंगे येलो बुक। येलो क्या होता है, येलो कलर ही ऐसा है कि भीड़ भाड़ वाले जगह में अगर कोई लड़का उस टाइप का ड्रेस, मतलब येलो होता है क्या, थोड़ा डीप कलर होता है, तो वो क्या होता है कि मतलब अलग, वो पूरे जो सोसाइटी में होगा, जो सारे लोग हैं, तो बिल्कुल वो अलग हो जाएगा, मतलब फटा फटा सा महसूस करता है। फटा फटा दैट मीन्स कहने का मतलब भीड़ में वो अलग हो जाएगा। तो येलो क्या हो जाएगा जी, फ्रांस। येलो क्या जी, फ्रांस। तो येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज हो जाएगा, ये फ्रांस सरकार का हो जाएगा। तो आसानी से याद रखना है। उसके बाद एक लास्ट है ग्रे बुक। ग्रे बुक है बेल्जियम और जापान का, बेल्जियम और जापान का, याद रखना है। ग्रे बुक किसका हो जाएगा, बेल्जियम और जापान का। तो ये आपको 8 आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है। एक दो बार रिकॉल करेंगे, वो आपका अपना हो जाएगा, या फिर एक नोट्स बना लेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपको एक दो, बस 8 ही है, और आपको देखने के लिए भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसको छोड़ना ठीक नहीं होगा। आगे बात करेंगे बहुसंगति। बहुसंगति हम आपको स्टार्टिंग से ही आपको मैं पढ़ा दूंगा, बट क्या था कि मैं आपको एक कन्वेंसिंग के तौर पर, ताकि आप एक वे में आ जाओ, इस वजह से मैंने छोटा सा टॉपिक बहुसंगति का रखा था, ठीक है, रखा हूं। इसको समझते हैं कि बौद्ध संगति क्या थी। जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, तो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए उसके जो भी अनुयायी आए, उसके लिए बौद्ध संगति बुलाई गई, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बिल्कुल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और कंफ्यूजन बेस्ड होता है, तो देख लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति जो बुलाई गई थी 483 में 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति बुलाई थी। पहले पीरियड देख लेते हैं। तो पहला 483, और दूसरा बात करेंगे 383। आपको आसानी से याद रहेगा, 483, 383, और तीसरा है 255 बीसी, और चौथा है ईस्वी के प्रथम शताब्दी। तो आपको याद रहेगा कि प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में बुलाई गई, दूसरा 383 बीसी में बुलाई गई, और तीसरा 255 बीसी में, और चौथा ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम हुआ था राजगीर में, जो मगध की राजधानी हुआ करता था, राजगीर वहीं पड़ता है। अभी आप जानते हैं राजगीर वगैरह में ही क्या होता है, अभी दरोगा वगैरह का जो ट्रेनिंग कराया जाता है आपका, या फिर एसपी वगैरह का भी ट्रेनिंग वहीं पे करवाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, डीएसपी वगैरह का, एसपी नहीं डीएसपी। तो प्रथम बौद्ध संगति जो 483 में बुलाई गई थी, तो कहाँ आयोजन हुआ था, राजगीर में। तो ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। जबकि दूसरा बात करेंगे वैशाली, दूसरा वैशाली, पहला राजगीर और दूसरा वैशाली, और तीसरा बात करेगा तो तीसरा भैया ये पाटलिपुत्रा ही। तो ध्यान रखना है, पाटलिपुत्रा जो इसका संस्थापक उदयन था। तो ध्यान रखना है, राजगीर प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, दूसरा कहा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्रा में। चौथा बात करेगा कुंडलवन, जो पड़ता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है कुंडलवन। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ बुलाई गई थी, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को अशोक के द्वारा बसाया गया है। तो ध्यान रखना है। आई होप स्थान वाला भी आपको याद हो गया होगा। अब आगे बात करेंगे अध्यक्षता में। क्या अध्यक्षता, प्रथम बौद्ध संगति जो 483 में हुआ और राजगीर में हुआ, तो उसका अध्यक्षता किसने करा था। तो ध्यान रखना है, कैसे याद रखोगे, वैसे आप देखो क्या घर वगैरह में जब कोई बच्चा कोई बड़ा बच्चा होता है, तो उसका जो फर्स्ट बर्थडे जो सेलिब्रेशन करते हैं ना, वो बड़ा धूमधाम से, मतलब एक कह सकते हैं महा पार्टी, ग्रांड पार्टी देते हैं। तो वही आप समझना कि प्रथम बौद्ध संगति महा वाली, ग्रांड वाली बात आ जाती है। तो महाकश्यप था प्रथम में, प्रथम में ग्रांड। प्रथम जो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो ग्रांड जो करते हैं ना सेलिब्रेशन, बड़ा टाइप का, महान टाइप का, तो वही महाकश्यप। तो ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति जो बुलाई गई थी 483 में, कहाँ, तो राजगीर में, और उसका अध्यक्षता किसने करी थी, तो महाकश्यप। दूसरा बात करेंगे सवाकामी। अब देखो पार्टी जब हमने महा पार्टी दिया, ग्रांड पार्टी दिया, तो सब लोगों को बुलाएंगे भी ना, तो वहां हो जाएगा क्या, सबको बुलाएंगे, दैट मीन सवाकामी। तो ध्यान रखना कि द्वितीय बौद्ध संगति में अध्यक्षता किसने करा था, तो सवाकामी ने। और तीसरा में कुछ नहीं है, तीसरा में कह ही रहा है तीस। कौन जी, तीस मतलब क्या, मोगलीपुत्र तीस। तो ध्यान रखना है, तृतीय बौद्ध संगति तीस मतलब मोगलीपुत्र तीस। तो आसानी से आपको याद हो गया होगा। चौथा बात करेंगे तो वासुमित्र और अश्वघोष।
अशोक घोष जो थे वो उपाध्यक्ष उनको बनाया गया था। तो दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए कि चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके अध्यक्षता में हुआ था, वासुमित्र या अशोक घोष, दोनों में से आप टिक आउट कर सकते हैं। तो आसानी से आपको याद हो गया होगा कि प्रथम बौद्ध संहिता का अध्यक्षता किए थे महाकश्यप, दूसरे में जो थे वो कौन थे जी, सभाकामी, तीसरा में मोगलीपुत्तिस, चौथा में अशोक घोष या वासुमित्र। ये तो हो गया अध्यक्षता। अब क्या थे, उस टाइम में शासक भी थे, राजा भी हुआ करते थे। राजा कोई शासक बोलते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था किसके शासक, किस राजा के शासन में हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद कैसे करोगे कि देखो कि प्रथम बार में किसी व्यक्ति से अगर आप कोई फ्रेंड से ही आप लड़ लिए और लड़ने के बाद क्या होता है कि एक दो हाथ दे देते हैं, लेकिन जब दे दिए तो बाद में अफसोस भी ना आता है। तो ध्यान रखना कि पहले हम क्या कर लिए, जब हमने लड़ाई हरा कर लिया, दैट मीन शत्रु बना लिया, तो पहला में आजाद शत्रु। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में जो हुआ था, तो ये हुआ था आजाद शत्रु। पहली बार में शत्रु बना लिया, आजाद शत्रु। और दूसरी बौद्ध संगति में काला अशोक। बाद में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हमने कर लिया, उसको पीट भी दिया और शत्रु भी बना लिया, उसके बाद अफसोस भी होता है, मतलब शोक भी होता है, बेकार इन सब चीजों में पड़ गया। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो काला अशोक के पीरियड में हुआ था। और तृतीय, तो दूसरा में काला अशोक और तीसरा में अशोक। तो ध्यान रखना है, तृतीय बौद्ध संगति जो बुलाई गई थी किसके शासनकाल में, तो अशोक में, जबकि चौथा में कनिष्क। ऐसे भी फिंगर में देखो 1 2 3 4, तो ये जो आपको चौथा वाला, इसको क्या बोलते हैं, कनिष्क बोलते हैं ना, कनिष्क, कानी हिंदी में बोलते हैं, तो कनिष्क। तो 4 बौद्ध संगतियां आपको, इस पीरियड भी याद हो गया, स्थान भी याद हो गया, अध्यक्षता भी याद हो गया, शासन किस शासन में हुआ वो भी याद हो गया। तो एक बार रिकॉल करोगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब ये बौद्ध की बात आई है तो थोड़ा सा जैन भी देख लेते हैं। बस दो संगति हैं, ध्यान रखना है। ये आपको इसमें बहुत सारी चीजें, क्वेश्चंस आपको और भी पूछे जाते हैं, जो मैं आपको जब टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको A to Z आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए माइंड नहीं करना, बस एक समझ लो ना, एक आपको एक समझाने का तरीका जो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगेगा तभी ना आप लोग देखोगे। ऐसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोज हैं, आप लोग देख सकते हैं, बट क्या है, एक समझाने का मतलब एक बार समझो, आपके दिमाग में बैठ गया, अब ना भूलो, बस नॉर्मल रिविजन होते रहे, आपको आ जाए ऑप्शन मिलेगा तो बिल्कुल आप नहीं छोड़ोगे। तो ये होना चाहिए। आफ्टर ऑल अगर बात करेंगे जैन संगति का, तो ये जैन संगति जो जब महावीर की मृत्यु हुई तब जो है 2 संगतियां बुलाई गई उसके प्रचार प्रसार के लिए। तो प्रथम जो जैन संगति हुआ था ये 300 BC में हुआ था, 300 BC में हुआ था। और ये कहाँ, तो यहाँ हुआ था पाटलिपुत्र में ही। जैसे बौद्ध संगति यहाँ तीसरा बुलाया गया था, जबकि जैन संगति पहला पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ध्यान रखना कि प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ, किसके अध्यक्षता में, तो ये हुआ था स्थूलभद्र। आप याद किसे रखोगे, वैसे भी देखो कम क्या होता है कि जैन संगति की बात करा है, ये पाटलिपुत्र में हुआ था और ये 300 BC में हुआ। तो हम किसी के साथ हम भद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो स्थूलभद्र। तो प्रथम में किसी के साथ भद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो हो जाएगा स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति की बात करेंगे, ये 6ठी BC में हुआ था और ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। वल्लभी गुजरात में, अरे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी हैं, वहीं पे रेलवे यूनिवर्सिटी भी स्थापना करने की बात की जा रही है, वही वल्लभी गुजरात। तो ध्यान रखना है, गांधी जी भी गुजरात के ही थे। अब देखो अध्यक्षता पूछा कि द्वितीय जैन संगति जो हुआ था उसका अध्यक्षता किसने करा, तो ये अध्यक्षता करा था क्षमा सरवन ने। अब देखो किसी के साथ आप अभद्र व्यवहार करते हो आपको क्षमा भी मांगना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि जो जैन संगति प्रथम बुलाई गई, ये बुलाया गया था पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा बुलाया गया था कुंडलबन जम्मू कश्मीर में। पहला हुआ था 300 BC में, जबकि द्वितीय हुआ था 6ठी BC में। अगर बात करेगा अध्यक्षता का, इसका सिर्फ अध्यक्षता ही पूछता है, शासक नहीं पूछता है। तो ध्यान रखना है कि प्रथम जैन संगति किसके अध्यक्षता में, ये बुलाया गया स्थूलभद्र, और दूसरा बताओ आप लोग, क्षमा सरवन ना, तो क्षमा सरवन हो जाएगा। तो आपको आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए प्रत्येक पार्टिकुलर टॉपिक